नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आप देख रहे हैं कंप्यूटर सल्ला का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेमोरी के अगले पार्ट के बारे में। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि रैम क्या होता है और रैम के कितने टाइप्स होते हैं दोस्तों। तो आज हम लोग जानेंगे रोम के बारे में, और एक पार्ट जो रैम का बचा हुआ है, बहुत ही स्पेशल रैम होता है वो, उसके बारे में भी जानेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जो हमारा रैम का अगला टाइप होता है, हमने पहले आपको बताया था कि रैम दो टाइप के होते हैं, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। दोनों के बारे में हम लोगों ने स्पेसिफिकली रूप में जाना था। आज एक रैम का बहुत ही यूनिक एक पार्ट होता है, एनवी रैम जिसको बोलते हैं दोस्तों। इसका पूरा नाम होता है नॉन वोलाटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है इसका पूरा नाम? नॉन वोलाटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये क्या करता है? ये अपने पास डेटा तब तक रिटेन करके रखता है जब तक उसमें पावर हो या ना हो। मतलब समझ रहे हैं आपकी, मतलब स्विच ऑफ अगर हो भी गया पावर, फिर भी इसके पास डेटा रहेगा। समझने की जरूरत यहाँ से है कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि रैम के पास पावर होना चाहिए अगर उसमें डेटा तब तक बना रहेगा जब तक आपके मोबाइल या पीसी में पावर की सप्लाई कंस्टेंटली रूप से होती रहेगी। बट ये एक ऐसा रैम होता है जिसमें पावर की जरूरत नहीं होती है। देखिए, आप भी समझ रहे होंगे कि कोई भी इलेक्ट्रिक अगर वो हार्डवेयर है तो उसमें पावर की जरूरत तो होती है, तो इसको भी कहीं ना कहीं पावर की जरूरत होती है। बट ये क्या करता है, ये कंप्यूटर की मेन बैटरी से इसको पावर सप्लाई नहीं चाहिए होती, ना तो इसको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। ये क्या करता है, इसमें सबसे पहले समझिए एनवी रैम में 24 पिन डुअल इनलाइन पैकेज होता है। मतलब कि 24 पिन का डिप होता है एक, जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट चिप लगा होता है। वो क्या करता है, सीएमओएस बैटरी से पावर लेने का काम करता है। ठीक है, एनवी रैम क्या होती है कि एक ऐसा रैम होता है कि जो पावर की जरूरत तो इसको मेन बोर्ड से नहीं होती है, लेकिन ये मदरबोर्ड में एक सीएमओएस बैटरी होती है जिससे ये लगातार पावर लेता रहता है। ठीक है, तो ये एनवी रैम नॉन वोलाटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी था और इसको पावर की जरूरत नहीं होती है मेन बोर्ड से। इसमें क्या होता है, पावर लेता तो है लेकिन ये सीएमओएस बैटरी से लेता है, और इसका जो मेन काम होता है वो ये होता है, ये नेटवर्क डिवाइस में एज अ हार्ड डिस्क की तरह इस्तेमाल होती है। मतलब कि रैम जो है वो, आप लोग देखिए, रैम को कहीं ना कहीं हम लोग नॉन वोलाटाइल वोलाटाइल समझते हैं, मतलब कि अस्थायी समझते हैं। लेकिन ये एक ऐसा रैम है, ये एक ऐसा रैम का पार्ट है कि जिसमें कंस्टेंटली रूप से डेटा रहता है, मतलब बदलता नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसको हार्ड डिस्क बोलते हैं नेटवर्क डिवाइस में। बात समझ में आ रही है? और ये बहुत महंगा होता है नेटवर्क डिवाइस में, ये एज अ हार्ड डिस्क का इस्तेमाल इसका होता है। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर कहीं पे आप ये सुने कि रैम वोलाटाइल होता है, तो बिल्कुल वोलाटाइल होता है, लेकिन एक रैम ऐसा भी है जो नॉन वोलाटाइल होता है और वो हार्ड डिस्क का भी काम करता है। तो आप ये जाने कि वो कौन सा रैम होता है, नॉन वोलाटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जो नेटवर्क डिवाइसेस में यूज होता है दोस्तों। अच्छा, आप पिछली स्लाइड में हम लोगों ने देखा था कि सीएमओएस बैटरी क्या होती है। मतलब सीएमओएस बैटरी से लगातार पावर लेता है कौन? एनवी रैम। तो अब चलिए तो थोड़ा सा सीएमओएस बैटरी के बारे में भी समझ लेते हैं। सीएमओएस बैटरी दोस्तों, इसका पूरा नाम है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर होता है ये क्या करता है, ये बायोस जो फर्मवेयर होता है आपके लैपटॉप में, उसको पावर देने का काम करता है। बायोस एक ऐसा फर्मवेयर होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका पूरा नाम होता है। ये आपके पीसी को लगातार काम में लेने के लिए ये ऑपरेशनल में रहता है। मतलब ये पूरी तरह से, ये इसको पावर की जरूरत नहीं होती। ऐसा नहीं कि आपका लैपटॉप अगर पावर में इसको प्लग्ड है वो, ठीक है, जहां से इसको पावर मिल रहा है, तो अगर वो अगर पावर नहीं भी है, वो प्लग्ड अगर नहीं है पावर सोर्सेज में, चाहे वो कहीं से भी आप ले रहे हो, फिर भी बायोस क्या करता है, ये हमेशा ऑपरेशन में रहता है और इसके थ्रू ही आपका कंप्यूटर ऑन होता है, ऑफ होता है। तो ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को लगातार बैटरी जो है, कौन सी सीएमओएस, वो ये देख सकते हैं पावर देने का काम करती है। ठीक है, तो आप इतना समझिएगा, सीएमओएस बैटरी इसका पूरा नाम है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। यह मदरबोर्ड पे सेट होती है और इसका स्पेसिफिकली काम ये होता है कि ये एक बायोस फर्मवेयर जो होता है, जो आपके कंप्यूटर में एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, इंटरनल सॉफ्टवेयर होता है, जो आपके कंप्यूटर को ऑन ऑफ करने में मदद करता है, उसको कंटिन्यूअसली रूप से पावर देने का काम करती है। चलिए, तो अभी हम लोगों ने रैम के बारे में और सीएमओएस बैटरी के बारे में भी समझा। अब बात कर लेते हैं अपने प्राइमरी मेमोरी के अगले पार्ट के बारे में। प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम दोनों होता है, तो रोम को भी समझ लेते हैं दोस्तों। रोम का पूरा नाम होता है रैंडम
एक्सेस मेमोरी। नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं है। इसका पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, ठीक है। रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि ये केवल इसमें डेटा को रीड किया जा सकता है, राइट नहीं किया जा सकता है। मतलब कि ये इसमें कोई भी डेटा अगर आपका है तो वो परमानेंटली रूप से सेव रहता है और उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। जैसे आपके लैपटॉप में या मोबाइल में जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। उसी तरह ठीक रोम वही होता है, क्योंकि वो रोम में ही इंस्टॉल होता है और इसको प्राइमरी मेमोरी की कैटेगरी में रखा गया है। समझने वाली बात यह है कि जबकि रैम क्या होता है, एक वोलाटाइल मेमोरी होती है, मतलब बदलती रहती है, अस्थायी रूप से होती है, तो उसको भी प्राइमरी मेमोरी की कैटेगरी में रखा गया है और रोम को भी प्राइमरी मेमोरी की कैटेगरी में रखा गया है। जबकि रोम क्या है, परमानेंट होता है। लेकिन समझने की बात यह है कि रोम को इसलिए प्राइमरी मेमोरी की कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि ये कंप्यूटर को ऑपरेट होने के लिए, कंप्यूटर को ऑन होने के लिए, ठीक है, पूरी तरह से ऑपरेशन में रहने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर इसी में इंस्टॉल किए जाते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? कंप्यूटर अगर बन के तैयार हो गया है और उसमें आपको यूज करना है कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, तो वो तो आप तब इंस्टॉल कर पाएंगे ना जब आपका कंप्यूटर ऑन होगा। तो उस कंप्यूटर को ऑन होने के लिए, ऑपरेशन में आने के लिए पूरी तरह से रोम में ही क्या किया जाता है, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसको आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, उसकी मदद से आपका सिस्टम ऑन होता है। फिर आप उसमें कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके यूज करते हैं। तो समझ लीजिएगा, रोम इसीलिए प्राइमरी मेमोरी में होता है कि ये इसमें कंप्यूटर को ऑन होने वाले सारे सिस्टम के सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो इंस्टॉल होते हैं। और इसको परमानेंट मेमोरी बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। और ये कहाँ होता है? ये मदरबोर्ड में इनबिल्ड होता है। मैन्युफैक्चरिंग के समय ही इसको इनबिल्ड किया जाता है और इसमें इसको आप मार्केट से परचेज करके अलग से नहीं लगा सकते हैं किसी भी कंप्यूटर में। रैम को आप एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर आपका रैम 2 GB है तो आप 2 GB मार्केट से परचेज करके अपने अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी ऑफ योर लैपटॉप आप क्या कर सकते हैं, उसको इंक्रीज कर सकते हैं। बट रोम में आप किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके का रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी इसका पूरा नाम है। और इसमें क्या होता है, इसको जो भी डेटा इसमें स्टोर होता है वो डेटा कैन नॉट बी इलेक्ट्रॉनिकली मॉडिफाइड। मतलब कि इसको हम पूरी तरह से मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आफ्टर द मैन्युफैक्चर ऑफ द मेमोरी डिवाइसेस। ठीक है, मतलब एक बार आपने इसको परचेस कर लिया है तो इसको आप किसी तरह से कोई भी चेंजेस इसमें नहीं कर सकते हैं। इसमें चेंजेस वही एक ही बार करके देती है जो इसको मैन्युफैक्चर करती है दोस्तों, ठीक है। रोम बनाने वाली बहुत सी कंपनियां हैं, रोम आसूस बनाती है, सैमसंग बनाती है, ठीक है। अच्छा, रोम क्या होता है? इसमें डेटा तब तक रिटेन रहता है जब तक पावर हो और साथ ही पावर नहीं भी हो। मतलब आपके लैपटॉप में अगर पावर है तो भी डेटा रहेगा और पावर नहीं भी है तब भी डेटा रहेगा। मतलब एक परमानेंट रूप से डेटा इसमें स्टोर होता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आपको ये सेशन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।